नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल ग्रेट स्टूडेंट विशाल पांडे के साथ बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में। जी हाँ, यानी आपके पास प्रश्न होते हैं। प्रश्न दो टाइप के होते हैं। एक टाइप में ये लिखा रहता है कि आपको कोई फंक्शन देगा और उसकी एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू देगा और कहेगा कि आपको चेक करना है कि ये उस एक्स पर मैक्सिमा है कि मिनिमा। पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का बेटा जो क्वेश्चन होता है उसमें आपसे कहेगा कि फंक्शन होगा, उसमें एक्स का मान भी होगा, कहेगा कि ये इस एक्स पर महत्तम है और इसके महत्तम मान को क्या करिए, ज्ञात कीजिए, या इसके न्यूनतम मान को ज्ञात कीजिए। महत्तम मतलब उच्चिष्ट और निम्नतम मतलब निम्निष्ठ। यहाँ पर दो मान पूछे जाते हैं जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, वाई मैक्स से। किससे करते हैं, वाई मैक्स। आज से एक चीज़ समझ लेना कि जब हमने लिख दिया वाई मैक्स और ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की हमसे क्या पूछी जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू, और वाई MIN करके लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन की क्या पूछी जा रही है, न्यूनतम वैल्यू। अब देखिए समझिएगा, सभी लोगों के माइंड में ये रहता है, बहुत बच्चे रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनके माइंड से स्किप हो जाती हैं, और छोटी छोटी चीज़ें अगर आप स्किप करोगे तो फिर आगे चल के यही छोटी छोटी दिक्कत काफ़ी बड़ी दिक्कत बन जाती है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज़ था, सपनों का जहाज़ उसको कहा जाता था, लेकिन उस जहाज़ में एक छोटा सा छेद ही हुआ था, इतने बड़े विशालकाय जहाज़ को डुबा ले गया था। तो वही चीज़ है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप स्किप मत करो, इनको समझते चलो, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ छोटी छोटी चीज़ों से आप एक दिन इसके बाजीगर कहलाओगे। यानी y बराबर YMX अगर पूछे तो इसका मतलब महत्तम मान, YMIN मतलब क्या हो गया, न्यूनतम मान। अब देखिए फंक्शन के बारे में समझते हैं, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो काफ़ी ब्रॉड लेवल पर इसकी डेफिनेशन है। फिलहाल अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे आपके सामने कोई फंक्शन है, y बराबर कितना लिखा है मैंने, sin x लिखा है। तो यहाँ पर आप समझिए फंक्शन में एक खास बात ये रहती है कि आपको x नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं y बराबर कितना लिखा है, sin x लिखा है, यानी यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या शो हो रहा है, x शो हो रहा है। यानी यहाँ से एक मन से आवाज़ निकल रही है कि हाँ ये क्या है, फंक्शन है। डेफिनेशन ना याद होने के बाद भी आपको ये पता चल रहा है कि हाँ ये क्या है, फंक्शन है। यही एक टैलेंट होता है, ठीक है भाई। चीज़ों को आपको समझना है। आपके पास जब एग्जाम में आप जाते हो तो वहाँ पर प्रश्न होता है और उस प्रश्न का सॉल्यूशन पूछा जाता है। वहाँ पर ये नहीं होता है कि आपने उसको किस तरीके से, किस ढंग से समझा। सब चीज़ें ये बताएंगे आप। जैसे होता है ना, कुछ टीचर किसी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और कुछ टीचर किसी बच्चे को कम पसंद होते हैं, क्योंकि उनका समझाने का तरीका क्या है, उतना अच्छा नहीं होता है कि बच्चे उनको आसानी से समझ सकें। तो y बराबर कितना लिखा है, sin x। अब यहाँ पर समझिएगा ये फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन में एक खास बात और होती है कि जब हम इसको कोई एक इनपुट देते हैं तो हमें इसका आउटपुट 100% मिलता है। जैसे आपने अगर इसको कोई एक इनपुट दिया, सपोज एग्जांपल के लिए आपने x की जगह पर 30 रखा, 30 ना लिख के हमने इसको लिख दिया π/6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब एक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो x की जगह पर कितना लिखेंगे, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री या π/6, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यानी ये कौन सा था, इनपुट डेटा था, तो आपको इसका क्या मिला, आउटपुट मिला। क्या मिला, आउटपुट मिला। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है, इनपुट देने पर 100% उसका एक क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब बात करते हैं फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। अच्छा, जैसे अगर हम आपसे कहें sin x की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, sin x की। sin x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। sin x का ग्राफ कैसा होता है देखने में, तो चलो बनाते हैं जरा आपके सामने। ये आपके सामने क्या है, sin x का ग्राफ है। ये x है और ये क्या है, y है। इसको क्या बोलते हैं, y डैश, इधर क्या होता है, x डैश। इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर निगेटिव वैल्यू, ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू, नीचे क्या होती है, निगेटिव वैल्यू। ये आपका 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, और इसी तरीके से कितना हो गया, 3 पाई। ग्राफ थोड़ा सा समझना होगा, दिमाग में बैठा लो इस चीज़ को भाई। आपके मोबाइल फ़ोन में आपने देखा होगा दो चीज़ें होती हैं, कैमरा होता है और उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड होता है। ऐसे भगवान ने आपको भी दिया है कैमरा, मतलब आँख। आप उससे इसकी इमेज यानी पिक्चर को क्या करें, क्लिक करें और अपनी गैलरी यानी दिमाग में क्या कर लें, डाल लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके सामने sin x का ग्राफ है, 0 पाई, 2 पाई और 3 पाई। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से मैंने बनाया है, यानी यहाँ पर कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहाड़ टाइप का है। अगर हम आपसे कहें कि ये पहाड़ ऊंचा सबसे ज़्यादा किधर है, तो इधर नज़र आ रहा है, और नीचा कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन है sin x, लेकिन ये महत्तम कहाँ पर है, यहाँ पर है, और न्यूनतम कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी इसको हम रेड करके हाईलाइट कर दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। इस पॉइंट पर ये क्या है, महत्तम है, और इस पॉइंट पर ये क्या है, न्यूनतम है। तो इसका महत्तम और न्यूनतम मान आपको याद रखना 1 होता है,
ठीक है, महत्तम मान और न्यूनतम मान कितना होता है, -1 होता है। दिमाग में फीड कर लो। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे और उनका अपना एक क्या होगा, फेस होगा। ठीक है, उस फेस से आप बता सकते हो कि ये कहाँ पर महत्तम है, यानी यहाँ पर महत्तम है, किस जगह पर है, तो x की π/2 वैल्यू पर है, और ये क्या है 3π/2 पर है। यानी न्यूनतम कहाँ पर है, x की 3π/2 पर है, महत्तम कहाँ पर है, π/2 पर है, और महत्तम मान क्या है 1 और न्यूनतम मान क्या है -1। यानी आपने इसका फेस देखा और फेस से आपको पता चल गया कि भाई हाँ ये फंक्शन कहाँ पर महत्तम है और कहाँ पर न्यूनतम है। लेकिन फंक्शन बहुत सारे होंगे। अब या तो हर फंक्शन का आपको फेस दिया जाए तो आप उस फेस को देख के आप बता पाओ कि हाँ ये महत्तम है यहाँ पर और ये क्या है, न्यूनतम है, और महत्तम मान भी आ जाएगा और न्यूनतम मान भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल तौर पर, यानी मैथमेटिकल प्रिंसिपल एक बना है, सिद्धांत बना है, और उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे क्या होता है ना, हर गेम का अपना एक रूल होता है, वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को ज्ञात करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इसका एक अपना क्या बना है, रूल बना है। और वो रूल हम अभी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फिलहाल के लिए अभी आपको ये समझना है महत्तम का मतलब क्या है, न्यूनतम का मतलब, यानी उच्चिष्ट क्या है और निम्निष्ट क्या है। उच्चिष्ट मतलब आप देख सकते हो ये सबसे ऊंचा यहाँ पर फंक्शन ग्रोथ की ओर है, और यहाँ पर ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पर ये क्या है, निम्निष्ट है। यानी किस जगह पर ये उच्चिष्ट है, तो x की π/2 वैल्यू पर ये क्या है, उच्चिष्ट है, और x की 3π/2 वैल्यू पर ये क्या है, निम्निष्ट है। अब मान की बात आती है तो इसी π/2 को जरा देखो फंक्शन में रखो जरा, y कितना था, sin x का ग्राफ था। अब आपने पता कर लिया x की π/2 पर ये क्या है, मैक्सिमम है, यानी यहाँ पर रख देंगे तो ये sin कितना हो जाएगा, π/2, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। जरा यहाँ से देखते हैं y बराबर न्यूनतम मान निकालना है तो sin x लिखेंगे, पता चल गया यार किस x पर है, यानी कितना हो जाएगा 3π/2 पर, यानी यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, -1। 3π/2 कितना होता है, -1 होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी कुछ समय पहले की बात करें तो कोविड बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे चल रहा था। मैक्सिमम लोग 40-50 हज़ार इंडिया में केसेस आते रहते थे डेली का डेली, और काफ़ी सारी चीज़ों से ऐसा लग रहा था कि हम फिर से दोबारा इन सारी चीज़ों से मिल नहीं सकते हैं। ठिलिया विलिया जब याद आती थी, मोमोज वोमोज खाने वाली। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर समझना भाई, हर खांसी जुकाम बुखार वाले को कोविड का पेशेंट नहीं कह सकते हैं। यानी जब वो कोविड का टेस्ट कराएगा, जब वो पॉजिटिव आएगा, तब उसके बाद उसका क्या होता है, इलाज होता है। वैसे ही आप x डिफरेंट x हैं, तो x पर आपने पता कर लिया यार उच्चिष्ट है। अब उस x को जब पुट करोगे, यानी वो पता चल गया है कि हाँ ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी कोरोना इसको है। जब आप उसको पुट करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसका उच्चिष्ट मान क्या है। जब आप उसको पुट करोगे तब ये पता चलेगा इसका निम्निष्ट मान क्या है। तो ये चीजें अपने थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको कि कैसे हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, इसको शॉर्ट में भी मैंने बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y max और y min, यानी y max का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और y min का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, आप उत्तराखंड गए होंगे। उत्तराखंड में एक नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है, थोड़ा जल्दी में बताना चाहेंगे। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है। उस नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो एक स्कूल का टूर गया है, और एक लड़का बड़ा ब्रिलियंट है मतलब उसी में, ठीक है, तो उसका पढ़ाई में काफी दिमाग लगता है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो वो देखने में कुछ ऐसी नजर आ रही है। कैसी नजर आ रही है, कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। यानी थोड़ी सी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप समझ लो ये नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, इसकी खास बात बताएं तो इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई के बारे में इतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन 7600 समथिंग कुछ है, ठीक है, 7600 समथिंग कुछ है। लेकिन अगर हम बात करें तो विश्व की 23वीं सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, चोटी है। तो यहाँ पर बात करें तो एक व्यक्ति जो पीछे से बैठा था, ठीक है, वो देखा, क्लास का बड़ा ब्रिलियंट बच्चा था, उससे पूछा गया कि कहाँ पर न्यूनतम है, कहाँ पर न्यूनतम है। इसका मतलब क्या है, न्यूनतम मतलब क्या है, वो दूर से व्यू नोटिस कर रहा है। अब ये फंक्शन बना हुआ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ऊंचा नजर आ रहा है, और यहाँ पर ये सबसे क्या नजर आ रहा है, नीचा नजर आ रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं इस जगह पर वो फंक्शन क्या है, इस एक्स पर वो फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है, और इस एक्स पर वो फंक्शन क्या है, मिनिमा है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि आप दूर से देख रहे हो यार, पता चल गया कि हाँ ये सबसे ऊंचा है तो वो मैक्सिमा है, ये सबसे नीचा है तो वो क्या है, मिनिमा है। जब बात करते हैं वैल्यू की तो आपको उसी एक्स से चलकर जाना है। मतलब समझे कि आप अगर वैल्यू की बात करोगे तो ऊपर आप जाओगे और जो आपको व्यू नजर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। नीचे जो आपको व्यू नजर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। मतलब समझ गए ना। यानी एक एक्स
चढ़कर जाना पड़ेगा, यानी x को उस फंक्शन में जब पुट करोगे तब आएगी मैक्सिमम वैल्यू, और जब उस फंक्शन में पुट करोगे तब आएगी क्या आएगी मिनिमम वैल्यू। यानी यहाँ पर बहुत सारे x होंगे, उन्हीं x को निकालने का कुछ हम तरीका बताने जा रहे हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और यहीं पर अपनी वाणी को क्या देंगे, विराम देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा भाई सपोर्ट करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाओ, ठीक है। और बाकी आप लोगों की दुआओं से चैनल में सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे हो गए, लेकिन अभी हमने हाइड करके रखा है, थोड़ा उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि कुछ अपने एक अरमान होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, जब वो पूरी हो जाती हैं, उनको पूरा करने में किसका सहयोग मिलेगा, आपका ही लोगों का, सबका सहयोग है। तब उसको विजुलाइज अगर करेंगे तब मज़ा आएगा, ठीक है, अभी नहीं मज़ा आएगा। अभी ये मान के चलो कि हाँ आपने की जो लिमिट होती है यूट्यूब की, उतने सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो गए थे। थोड़ा सा बस आपका और सहयोग चाहिए, और मुझे पता है कि आप सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर जरा समझते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यानी बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन आप सभी लोग पढ़े होंगे, और आज हम लोग सीखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का क्या रूल है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ स्टेप्स हम लिखवा रहे हैं, ये रूल्स हैं, इन रूल्स को अपने दिमाग में रखना है। बिना रूल्स के कोई गेम नहीं खेल सकते हो, तभी हम कहते हैं मैथमेटिक्स इज लाइक अ गेम। यानी यहाँ पर अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो इसके रूल्स के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, और हम वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या समझना है, dy/dx याद रखिएगा। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसका हम क्या निकालते हैं, dy/dx। थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, ब्रीफली समझेंगे। जो आपका फंक्शन दिया है उसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे। आफ्टर देन बेटा उस dy/dx को हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। होता नहीं कि जैसे कि मान लीजिए अब आपको कहीं जाना है, अब आपको पूरी रास्ता नहीं पता है, तो आप किसी से रास्ता पूछते हो, तो वो रास्ता आपको कैसे बताता है, वो रास्ता आपको थोड़ा स्टाइल में बताता है कि भाई आगे जाना, राइट साइड मुड़ जाना, एक खंबा लगा होगा ब्राउन कलर का, वहां से लेफ्ट हो जाना, तो वो पूरी रास्ता बताता है। फिर जब आप उस रास्ते में जाते हो तो जो जो बातें उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई होती हैं वो सब आपको क्या होती है, मेमोराइज होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम आपको रास्ता बता रहे हैं, यानी dy/dx सबसे पहले किसी फंक्शन का निकालना है, और उस dy/dx को हम किसके बराबर कर देंगे बेटा, 0 के बराबर कर देंगे। जैसे ही आप 0 के बराबर करोगे तो वहां से किसकी वैल्यू आएगी, वहां से किसकी वैल्यू आएगी, x की। किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, 110% आएगी, ठीक है। उस x की वैल्यू को अभी आप ऐसे ही सेफ रखोगे, और फिर उसके बाद dy/dx का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे, यानी वहां से क्या आ जाएगा, d2y/dx2। अब आपके पास जो x है उस x को इसमें क्या करोगे, पुट करोगे। तो पुट करने पर यानी x को यहां पर क्या करना है, पुट करना है, x को यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करने पर दो केस होंगे, एक निगेटिव का केस होगा और एक पॉजिटिव का केस होगा। तो निगेटिव वाले केस के लिए याद रखिएगा, अब आप सोचते हो निगेटिव है तो यार छोटा है तो मिनिमा होना चाहिए, पॉजिटिव है तो यानी बड़ा है यानी मैक्सिमा, नहीं उल्टा होता। निगेटिव है तो वो हमारा फंक्शन उस x के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, और पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन उस x के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमा। ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना। थोड़ा शॉर्ट में हमने बता दिया, इस रूप को बोलते हैं शाखा रूप। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अब पूरी कथा लिखने से क्या फायदा भाई साहब, आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि कथा लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप चीजों को क्या करो, समझो। जब थिएटर में जाते हो तो कॉपी पेन नहीं साथ में लेके जाते हो कि नहीं पिक्चर चल रही है, हीरो ने लात मारी, ठीक है, और वो जाके टकराया तो पूरी उसकी कहानी को तुमने लिखा और फिर घर में आके उसको याद करते हो। भाई आप जाते हो शालीनता से, बिल्कुल रिलैक्स होके आप पिक्चर को देखते हो, उसका आनंद लेते हो, और फिर उसके बाद वो पिक्चर ऐसी सेव हो जाती है कि फिर उसको लाइफ टाइम आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ये सारी चीजों को दिमाग में सेव करना है। कहते हैं यहाँ पर दिमाग में जो लिख दिया, दिमाग पर जो लिख दिया उसको मिटाने वाली कोई दुनिया में रबड़ बनी ही नहीं हो भाई साहब। दिमाग में जो आपने लिख दिया उसको मिटाने वाली कोई रबड़ इस दुनिया में बनी ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि इस दिमाग में लिखो, क्यों कॉपी पेन में ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, आपको दिमाग में लिखना है, क्योंकि इसको मिटाने वाली कोई रबड़ है ही नहीं भाई साहब। तो यहाँ से मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। d2y अपॉन कितना हो गया, dx2। एक्सपुट करेंगे, आपका नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, मिनिमा। तो ये केस आपको पता चल गया होगा। थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मानो तो नोट कर लो, वरना दिमाग में तो बैठ ही गया होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे जरा एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। यानी टेस्टिंग है, टेस्टिंग किट है। कोई भी बीमारी की जांच के लिए उसकी एक अपनी किट निर्धारित करी गई है, तो वही किट हम आपको बताए हैं यहाँ पर। यानी एक प्रकार की क्या है, टेस्टिंग किट है। तो चलिए और थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी सारा
आपको मैंने बता दिया है और कुछ चीज़ें और बतानी है। जैसे एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है कि एक y बराबर लिखा है sin x प्लस कॉस एक्स फंक्शन लिखा है और आपसे कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी y मैक्सिमम वैल्यू प्रूव करनी है, कितनी आएगी, √2 आएगी। चलो समझते हैं भाई साहब इसका मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये तो पता करो कि किस x पर ये मैक्सिमा है। जब वो x पता चल जाएगा उसको इसमें पुट कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी पता चल जाएगी। स्टेप क्या थे, रूल्स क्या थे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, dy/dx। तो साइन का कितना होता है cos x, cos का कितना होता है माइनस साइन x। अब इसी dy/dx को हम किसके बराबर कर देते हैं बेटा, 0 के बराबर कर देते हैं। क्यों करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो 0 बराबर cos x माइनस कितना हो गया sin x, ये माइनस इधर ट्रांसफर होगा तो sin x बराबर कितना हो जाएगा cos x, cos x से डिवाइड दोगे तो ये tan x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की यानी π/4 की, तो x यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करा के कितना निकल आया π/4, कितना निकल आया π/4। अब जरा देखते हैं d2y/dx2 निकालते हैं क्योंकि वो भी निकालना पड़ेगा, उसी से ही हमें पता चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। तो dy/dx का जब एक बार और करते हैं तब क्या आता है d2y/dx2, तो cos का कितना हो जाएगा माइनस का sin x और माइनस का sin x का कितना हो जाएगा cos x। अब यहाँ से देखा जाए तो d2y/dx2 तो माइनस क्या आ गया कॉमन और sin x प्लस कितना हो गया cos x। अब यहाँ से देखा जाए तो d2y/dx2 x आपका कितना निकला था π/4, जरा पुट करके देखिए काम बनता है कि नहीं बनता है। तो sin π/4 प्लस cos कितना हो गया π/4, फाइनली माइनस sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कितनी होती है प्लस cos 1/√2। तो फाइनली दोनों को जोड़ोगे तो -2/√2। जरा बताइए निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो निगेटिव है। निगेटिव है इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा है। निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा है। अगर ये पॉजिटिव होता तो इसका मतलब उस x पर ये क्या था, मिनिमा था। जब मैक्सिमा है, x पता है, उस x को उसमें पुट कर दो, फाइनल y मैक्स निकल के आएगा। y मैक्स में बड़ा मजा आता है लोगों को। तो साइन कितना हो गया π/4 प्लस कॉस कितना हो गया π/4। एक क्वेश्चन बताया है, बेहतरीन क्वेश्चन बताया है, ठीक है। अगर आप बेहतर की खोज में निकले हो, अगर आप बेहतर की खोज में निकले हो तो उस रास्ते का अंत यहीं पर ही होता है। तो यहाँ पर sin π/4 प्लस cos π/4 यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 और ख़ास बात √2 का स्क्वायर अपॉन √2 से √2 कैंसिल, y मैक्स कितना निकल आया √2। थोड़ा नीचे चला गया, समझ जाना सभी लोग। इसको सॉल्व किया है मैंने तो y मैक्स कितना निकल के आया है √2। उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने जो बातें बताई, जो चीज़ें दिखाई, समझाई, वो आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। 17 मिनट 18 मिनट की इस वीडियो में मैंने काफ़ी अधिकतर जानकारी और आपके दिमाग से जो कन्फ्यूजन का वायरस है उसको निकालने की पूरी क्या करिए कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।